हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आपको द काइंड्स ऑफ सेंटेंस चल रहे थे, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आप लोग जानने लगे कि 5 तरह के काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट आपका था एफर्मेटिव, असर्टिव, उसमें 2 तरह के होते थे, आपका एफर्मेटिव और प्लस निगेटिव। तो दूसरा था आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी आप जानते हैं कि फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव। फिर आया आपका इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस हमने आपको काफ़ी बता दिए थे, जिसमें क्रिया से जो वाक्य शुरू होते हैं और उसमें कर्ता यू हायर्ड रहता है। और उसमें हमने इस तरह के भी वाक्य आते हैं, जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, आओ सैर पे चलें, लेट अस गो टू। बाक जो लेट से शुरू होते हैं, आओ जिस वाक्य में लगा इम्प्रेशन लेट अस से शुरू कर देते हैं, हमने आपको पिछले उसमें लेक्चर में बताया है। और जो 2 वाक्य के लास्ट में लगा मुझे जाने दो, मुझे सोने दो, तो उसमें लेट से शुरू करते हैं। अब इसमें कुछ वाक्य रह गए थे इम्परेटिव में, जो जैसे जो इम्परेटिव वाक्य निगेटिव होता है, जिसमें मत लगा हो, मत, ये मत। तो इन वाक्यों को कैसे बताएं, हमने आपको पहले ही तैयार रखा है। तो जैसे कि अपना समय नष्ट मत करो, तो इस बात अगर इस तरीके का इम्परेटिव सेंटेंस मतलब है तो आया, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो डू नॉट से आप स्टार्ट करेंगे इस वाक्य को, डू नॉट। अब क्रिया आ जाएगी वो नष्ट करना, अपना टाइम। ये वाक्य अपना समय नष्ट मत करो, मत लगा है। और अगर इसी तरीके के वाक्य में अगर कभी मत करो आ जाए, तो ये वाक्य डू नॉट से स्टार्ट ना होके नेवर से शुरू हो जाएगा। तो आप इसका यूज करेंगे नेवर, नेवर वेस्ट योर टाइम। इसमें क्योंकि कभी मत आया, कभी मत करो, मतलब कि उसमें अगर वाक्य में कभी मत आया है तो नेवर से आप यूज करेंगे, और मत आया ओनली तो आप डू नॉट का यूज करेंगे। इसी तरीके से इस वाक्य में भी एक और एग्जाम्पल हमने आपके लिए रखा है, वहां मत जाओ। तो ये मत जाओ ओनली मत आया है, तो डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो देयर। अब इसी बात अगर इसी तरीके का बात बोली, ये हम आपको सेम इसलिए एग्जाम्पल लिया तो आपको अच्छे से समझ में आए। वहां कभी मत जाओ, अगर इस तरीके का होता तो ये डू नॉट नहीं लगेगा, तब आप यहाँ पे लगाएंगे नेवर गो देयर। बात एक ही है, बस आप यहाँ पे कभी मत हो गया और यहाँ ओनली मत था, इसलिए आपका इस तरीके से हुआ। और आपका लेट वाले सारे आपको बता दिए। इस तरीके से आपके इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। अब आपका आता है एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। तो आप जानना है मतलब कैसे पहचानेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं और उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी होते हैं विस्मयबोधक वाक्य। चलो थोड़ा हम आपको वो लिख लें उसकी पहचान। हाँ, तो अब आपका आया एफर्मेटिव के बाद इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव के बाद आया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप कैसे पहचानेंगे कि इस टेंस में आपका एक्सक्लेमेटरी टेंस है। जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, भय, करुणा, घृणा आदि भाव प्रकट हो, वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे ये वाक्य आपका हुआ है, कितना सुंदर लड़का है, मतलब कि इसमें आपको क्या आश्चर्य, कितना सुंदर वो लड़का है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, मतलब काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम आपको ओनली ये बता रहे हैं कि कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं और आप कैसे पहचानेंगे कि इस टेंस में किस तरीके का मतलब कौन सा इसमें वाक्य है, ये बताया जा रहा है। अभी हमने ये आपको अलग से एक्सरसाइज को सॉल्व में सिर्फ काइंड्स ऑफ सेंटेंस चल रहे हैं। तो वह कितना सुंदर लड़का है, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल बॉय ही इज, और ये विस्मयबोधक चिन्ह आएगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल बॉय इज। अब आपका ये आया वर्षा कितनी सुखद है, तो आपका आया हाउ प्लीजेंट रेन
विस्मयबोधक चिन्ह। हाउ प्लीजेंट द रेन इज, हो गया। अब इसमें आप इस वाक्यों में आपका आश्चर्य था, ये हाय में बर्बाद हो गया। इसमें आपका क्या है, इसमें शोक व्यक्त किया कि हमें बर्बाद हो गया। तो हाय या दुख के लिए आता है एलास, विस्मयबोधक चिन्ह। आई एम बर्बाद की रही हूं। इस तरीके से आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, भय, करुणा, घृणा आदि भाव प्रकट हो उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो आप पहचान जाएंगे, अगर इस तरीके के बात होगा आपके सामने तो आप ये जान जाएंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब आपको बता दिया। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस आपका लास्ट बचता है, जैसे ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, आप सफल हो, इस तरीके के बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं, उनकी भी आपको पहचान बता दे रहे हैं। अब आपका लास्ट आया द काइंड ऑफ सेंटेंस में ऑप्टेटिव सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य। ऑप्टेटिव जिन वाक्यों में कोई आशीर्वाद, अभिशाप या कामना मतलब कि इच्छा व्यक्त की हो उन वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों के प्रारंभ में मे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, मतलब ये वाक्यों का ज्यादातर यूज मे से शुरू होता है। आप जो स्टार्ट करेंगे वाक्य को बनाना वो मे से स्टार्ट करेंगे। आपको एग्जाम्पल जैसे ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, ये क्या इच्छा है, प्रार्थना, आशीर्वाद दिया कि ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, मतलब कि आपको आशीर्वाद दिया गया है। तो आपको हमने वाक्य बताया ज्यादातर स्टार्ट मे से ही होते हैं ये वाक्य। तो मे यू लिव लॉन्ग, विस्मयबोधक चिन्ह जरूर आएगा इन वाक्यों के अंत में भी विस्मयबोधक, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप यूज कर रहे थे। भगवान करे तुम नरक में जाओ, मे यू गो टू हेल माने होता है नरक, विस्मयबोधक चिन्ह जरूर आएगा वाक्य के लास्ट में। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस की आपको पहचान होगी, मतलब जिन वाक्यों में अभिशाप, ये अभिशाप दिया गया इसमें ईश्वर करे तुम नरक में जाओ, या इच्छा व्यक्त की गई हो, इसमें इच्छा व्यक्त की गई है ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, हमारा राजा लंबी उम्र का हो, ईश्वर करे तुम्हारे 2 बच्चे हो। तो ये आपका जिसमें आशीर्वाद, इच्छा, कामना व्यक्त की गई हो तो उसको आप ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, और ये मे से आरंभ होते हैं जनरली। आज आपके सारे द काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपका आज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक कल आपका स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।